हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम एक नए ऑपरेटर किसी कंपनी में जाते हैं और उनको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में काम करना होता है तो वो मशीन में काम कैसे करते हैं। तो जब आप सबसे पहले किसी इंजेक्शन मोल्डिंग में काम करना होता है आपको, और वह मशीन आपके पास होती है, मशीन एक्चुअली बंद होती है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो मशीन होती है उसका जो मेन स्विच होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह एक छोटा सा जो भाग यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये एक मेन स्विच है। और इस मेन स्विच को आपको क्या करना होता है कि ओपन करना होता है, यानी चालू करना होता है। जैसे कि आप देखेंगे अभी इसको हमने ओपन किया, तो जैसे हम इसे चालू करते हैं, ऑन करते हैं एक्चुअली, और ऑन करने के बाद पूरी मशीन की पावर सप्लाई चालू हो जाती है। और जब पावर सप्लाई चालू हो जाती है तो एक बार पुनः आप उस मशीन में जाने से पहले फिर से आप चेक कर लें कि आपने पावर सप्लाई ऑन की है या नहीं, और दोबारा आप पोर्ट के पास आएंगे और देखेंगे कि हाँ, पावर सप्लाई ऑन हो गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं फिर इसके बाद HMI, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, HMI का मतलब होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। यह एक ह्यूमन मशीन इंटरफेस है। तो इसमें जैसा आप ये देख रहे हैं, ये एक मेन स्विच है और इस मेन स्विच को भी हम चालू करते हैं, जिससे HMI यानी ह्यूमन इंटरफेस मशीन इंटरफेस की लाइट चालू हो जाती है। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह एक बैरल का टेम्परेचर होता है। तो ये बैरल टेम्परेचर जितने आप देख रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर है, लेकिन उस टाइम पे वो आपको ऑफ मिलेंगे। तो जैसे आप चालू करते हैं तो ये बैरल का टेम्परेचर चालू हो जाता है। इस टेम्परेचर को आने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है। जब तक आपका प्रॉपरली टेम्परेचर नहीं आ पाएगा, आप मशीन को चालू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह टेम्परेचर आपके रॉ मटेरियल को मेल्ट करता है। तो जब तक आपका टेम्परेचर नहीं आता तो आप क्या करते हैं कि मशीन के चारों तरफ घूमकर, जैसे कि मशीन को की साफ़ सफाई अच्छी तरीके से कर लें। जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, तो मशीन की साफ़ सफाई देखेंगे, और साफ़ सफाई को ही हम 5S कहते हैं एक्चुअली। यह 5S जो होता है मशीन की साफ़ सफाई के काम के लिए कहा जाता है। तो आप अच्छी तरीके से, जैसे बोर्ड हैं अभी टेढ़े थे, इन सारी चीज़ों को मेंटेन कर लें। और फ्लोर देख लें, यहाँ जो फर्श है यहाँ पर कुछ मटेरियल तो नहीं है, जो आपके इक्विपमेंट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं उन इक्विपमेंट में डस्ट तो नहीं जमी हुई है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शायद वहाँ पर एक रनर पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही सभी जो वांटेड चीज़ हैं उनको प्रॉपरली रखें, और जो मशीन में अनवांटेड चीज़ हैं उनको आप साइड आउट कर दें। मशीन की अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लें। और आप यह भी देखें कि जब आप मशीन में होते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पर एक ऑपरेटर काम कर रहे हैं, उनके पास एक विजुअल इंस्पेक्शन करने के लिए, उनको पार्ट चेक करने के लिए एक टेबल होती है, जैसा आप ये देख रहे हैं। तो इसे भी आप अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लें, क्योंकि जब तक आपकी टेबल साफ़ नहीं होगी तो जो आप पार्ट बना रहे हैं, चाहे वो वाइट हो या ब्लैक हो, उस पार्ट में वो गंदगी आ जाएगी, डस्ट आ जाएगी, पार्ट ख़राब हो सकता है। फिर आप क्या करें कि जो पार्ट आप वहाँ पर बना रहे हैं, जैसे कि ये पार्ट है, उसी पार्ट का वर्क प्रोसीजर, जैसे आप वाइट पार्ट बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो इस पार्ट का वर्क इंस्ट्रक्शन या वर्क प्रोसीजर कहना चाहिए, जिसे हम WI भी बोलते हैं, और PWI जैसे प्रोसेस वर्क इंस्ट्रक्शन, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ये आपके डिस्प्ले में होना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या करना है। इसके बाद आपके साइड में होती है हावरली प्रोडक्शन रिपोर्ट। हर घंटे जितना आपका प्रोडक्शन मशीन से बन रहा है वो भरने के लिए हावरली प्रोडक्शन रिपोर्ट होती है। और इसके साथ साथ हम इसमें रिजेक्शन भी काउंट करते हैं। रिजेक्शन जो पार्ट का निकलता है वो हम ये रेड बिन देख, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रेड बिन अकॉर्डिंग टू रिजेक्शन कैटेगराइज हमने यहाँ पर कर रखा है, और अलग अलग यहाँ पर रिजेक्शन डाले जाते हैं। तो ये भी बढ़िया साफ़ शुद्ध होना चाहिए। और बगल में देख रहे हैं टैग, रबर और पिन बॉल वगैरह जो पार्ट को चेक करने के लिए होता है, ये टैग है। इस टैग को हम लॉट टैग इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना भी लॉट बनता है इसमें टैग पार्ट का नेम, लॉट नंबर, ऑपरेटर नेम, डेट्स, ये सारी चीज़ डाली जाती हैं। और फिर बारी आती है गेज की। यह गेज है, ये गेज डायमेंशन को होल्ड करने के लिए होता है, ताकि पार्ट जब गर्म होता है तो अगर उस पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, हमने गेज में रख दिया और गेजिंग किया। इसके साथ ये चीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ वहाँ पर और क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आप देखेंगे
कि यहाँ पर रनर रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल रखने का एक पूरा ड्रम है ताकि रॉ मटेरियल बढ़िया तरीके से रखा रहे। और रॉ मटेरियल भी आप चेक कर लें कि जो आपने मशीन गन चलानी है, जो पार्ट चलाना है, वो रॉ मटेरियल आपके हॉपर में है या नहीं। तो उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वाइट दिख रहे हैं आप, ये हल्का सा ये शीशा लगा हुआ है, यहाँ से रॉ मटेरियल दिखाई देता है कि कौन सा रॉ मटेरियल पड़ा है। और रॉ मटेरियल के मॉइस्चर्स को ख़त्म करने के लिए आपको ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं जो 80 डिग्री सेल्सियस में सेट हुआ है, ये टेम्परेचर हॉपर में रॉ मटेरियल का मॉइस्चर्स ख़त्म कर देता है। इसके बाद हम आते हैं पीएलसी में। आप जैसे फिर देख रहे हैं HMI, ये अब ये टेम्परेचर प्रॉपरली क्या होता है, इतने टाइम पे वो टेम्परेचर आ जाता है, सेट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जब टेम्परेचर आ जाता है तब अभी थोड़ी नीचे ये इसे हम कहते हैं कीबोर्ड। ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड को हम हैंड में करते हैं सबसे पहले। और हैंड में करने से क्या होता है, मशीन प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद मोल्ड की फ्रिक्वेंस बटन्स होती हैं, इन मोल्ड को ओपन करने का, ये क्लोज करने का है। तो मोल्ड को हम यहाँ पर देखेंगे कि ओपन और क्लोज करके एक बार देख लेते हैं। अभी तो फिलहाल मशीन चल रही है, लेकिन जब हम मैनुअली ये काम करते हैं तब ये होता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे आपने चेक कर लिया कि हाँ आपका मोल्ड की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो सही है, तब हम मशीन को मैनुअली ले लेते हैं और मैनुअल में करने के बाद मशीन रन कर देते हैं, जिससे कि पार्ट पूरी मशीन जो है वो इंजेक्शन करती है और पूरा प्रोसेस होता है, इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोसेस होता है, उससे पार्ट बनना शुरू होता है। इसके बाद ही जैसे आप ये देख रहे हैं फ्रंट गेट है, तो कुछ टाइम बाद आप जैसे यहाँ पर हमने मैनुअली में किया हुआ है, ये इन्होंने रनर निकाल दिया और टूल खोला, वहाँ से एक पार्ट बन जाता है। ये पूरे बैरल जोन होते हैं, यही हीटर हैं जिसका हमें टेम्परेचर का ध्यान देना होता है, जिसका हम अभी वेट कर रहे थे। तो ये हीटर प्रॉपर्ली लगे होते हैं, यहाँ से ही मटेरियल मेल्ट होता है। और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर यहाँ ऑपरेटर क्या करते हैं कि जो पार्ट होता है उस पार्ट को मशीन से निकाल कर और अपनी टेबल में रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्होंने रखा हुआ है पार्ट, ये देख रहे हैं। ये नाइफ इसलिए रखी है, नाइफ जो हमारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं वो सभी चीज़, ये रनर बॉक्स है, यहाँ पर ये पाइप लगा हुआ है, इसमें पार्ट का रनर डाला जाता है ताकि पार्ट को हम यहाँ वहाँ ना रखें। ये पार्ट ये बने हुए जैसे रख रहे हैं, ये नाइफ है। नाइफ का काम भी होता है कि जब पार्ट में अगर कोई एक्स्ट्रा फ्लैश होती है तो ये जैसे गेट पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ हल्का सा उठा हुआ, ये नाइफ से हम कट कर देते हैं। तो जैसा कि ये हल्का आप कट करके बताएंगे, जैसे आप देख रहे हैं ये ऐसे कट जगह, जैसे आप देख रहे हैं रनर को पहले निकाला, यहाँ पर रख लिया, इसके बाद 2 पार्ट निकाले, पार्ट को भी मशीन में रखा और गेट को क्लोज कर दिया। इसके बाद क्या किया, पार्ट का गेट पॉइंट यानी एक्स्ट्रा मटेरियल हल्का काटा। फिर पार्ट को ऑपरेटर क्या करते हैं, पिन से गेजिंग करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड पिन होती है और ये पार्ट को गेजिंग किया, जैसे कि गेज करके जहाँ से लिया वहाँ रख दिया। इसके बाद इन्होंने पार्ट को बढ़िया तरीके से विजुअल इंस्पेक्शन किया, पार्ट को अच्छी तरीके से घुमाया और इसके बाद पैकिंग स्टैंडर्ड में जो बॉक्स है वहाँ पे रख दिया। फिर एक टैग लिया, इस टैग में मैंने बताया था अभी आपको कि यह एक लॉट टैग होता है, इस पर सब कुछ मेंशंस होता है, और दोबारा उस बैग में डाल दिया। तो जब हम पूरा बैग फिल कर लेते हैं तो इसे हम क्लोज करके रख देते हैं। जैसा कि आप ये बैग देख रहे हैं, यह एक पूरा बंद बैग है और इसमें रॉ मटेरियल जो है हमारा बना अच्छा हुआ रखा हुआ। इसके बाद जब हम पार्ट बना लेते हैं तो जो पार्ट रिजेक्शन में निकलते हैं हर घंटे वाइज, वो हम इस रैड बिन में रखते हैं। और अलग अलग कैटेगरीज की रैड बिन मैंने बताया, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हावर्ली प्रोडक्शन रिपोर्ट है। हमने 1 घंटे में कुछ पार्ट बनाए, जैसे यहाँ पे मेंशंस हैं, और उसमें जो है 1 पीस का आपको रिजेक्शन भी मिला। तो जो वह 1 पीस का क्या रिजेक्शन है उसका कोड होता है उसमें, और वो चीज़ यहाँ रैड बिन में मेंशन होना चाहिए। जैसे कि आपने अभी देखा कि 1 पीस है यहाँ पर हमारे हावर्ली प्रोडक्शन रिपोर्ट में, तो हमारे रैड बिन में भी यहाँ पर 1 पीस होना चाहिए। ये भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो टोटल पूरा प्रोसेस होता है, ये हमें एक न्यू ऑपरेटर हो या हमारे ऑपरेटर हो उन्हें करना पड़ता है। इसके बाद हमें यह भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो सैंपल है जिस पार्ट को हम बना रहे हैं, तो ऊपर एक सैंपल बॉक्स ये देख रहे हैं आप, जहाँ ओके सैंपल और ये एनजी सैंपल लिखा हुआ है। इसमें पीक्यूसी के पर्सन आते हैं, क्वालिटी के सैंपल देकर जाते हैं। तो किसी भी न्यू ऑपरेटर को यह काम मशीन में करना पड़ता है और उनका यही काम होता है। जब वो पहली बार आते हैं तो ये काम उनको ज़रूर करना होता है।